नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। आज का हंड्रेड्स का मैच कवर करने के लिए तीसरा मैच है श्रृंखला का, जो कि होगा सुपर नॉर्दर्न चार्जर्स और वेल्स फायर के बीच में। दोनों टीमों का स्क्वाड काफ़ी टक्कर का लग रहा है मुझे, लेकिन लेट्स सी कि कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल भी हैं, तो उसकी वजह से क्या कॉम्बिनेशन बनता है। बट हंड्रेड्स की सारी टीमें लगभग आपको टक्कर की दिखेंगी, ये चीज़ है। बट ये अलग बात है, ऑन फील्ड वो क्या करते हैं वो डिसाइड करता है टेबल को, लेकिन ऑन पेपर आपको बहुत मुश्किल का डिसाइड करना है कि कौन सी टीम स्ट्रांग है कौन सी वीक है। बट फिर भी डेटा को स्कैन करते हैं, समझते हैं कि किस टीम के प्लेयर्स ज़्यादा लेने हैं और कौन कौन से प्लेयर्स को प्रायोरिटी देनी है इन आर टीम। लीड्स का ग्राउंड है, और ये ग्राउंड अभी रिसेंटली हम लोगों ने रिव्यू किया था जब इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी, राइट। तो वहाँ पे भी पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प थी, और वो हेल्प आपको मैन क्रिकेट में दिखेगी कि यहाँ भी पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प है। वेदर क्लियर लग रहा है मुझे यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं पता है लीड्स में रन्स बनते हैं, और फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा ही रन्स बने हैं T20 में, हंड्रेड्स में। 202 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग का, और 142 है सेकंड इनिंग का। इसका मतलब है कि शुरुआत में पिच अच्छा बिहेव करती है, उसके बाद सेकंड इनिंग में चेसिंग में डिफिकल्टी है, स्लो हो जाती है। और उसका एक और एविडेंस ये है कि देखिए सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को भी ज़्यादा विकेट मिले हैं। तो अब इसमें पहली चीज़ ये निकल गई कि पहली टीम के बैटर्स को ज़्यादा भरें, पहली बॉलिंग के पेसर्स को ज़्यादा भरें, दूसरी टीम के बैटर्स को लें ज़रूर, लेकिन पहली जो जिसने बैटिंग की उसके सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग डालेंगे उसके स्पिनर्स को भी प्रायोरिटाइज करें। तो राशिद खान अगर सेकंड बॉलिंग डालते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ये निकल के आता है स्टेटस से, ठीक है। और रेले मैरिथ के बैन रिकॉर्ड बहुत शानदार है, उनको आप दोनों इनिंग में लेके जाओ। विकेट क्योंकि देखो आप दोनों इनिंग में लगभग बराबर गिरे हैं, ब्रेकअप सिर्फ स्पिनर और उसका है, तो मतलब विकेट्स गिरेंगे। विकेट्स ऐसा नहीं कि पहले इनिंग में ज़्यादा गिरेंगे दूसरी टीम हार रही तो कम गिरेंगे, नहीं। दोनों के लगभग इक्विवेलेंट विकेट गिरेंगे। थोड़े सेकंड इनिंग ज़्यादा गिरेंगे, मान लीजिए 4-5 या 5 और 7 का अंतर हो जाएगा, मतलब 2 या 3 विकेट का अंतर होगा मैक्स। इस ग्राउंड पे भाई वेल्स फायर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा अवे ग्राउंड है उनके लिए, 100% विनिंग रिकॉर्ड है। और नॉर्दर्न चार्जर्स का आप देखोगे तो 40% विनिंग रेशियो है, 15 में सिर्फ 6 जीते हैं। ये अब जितने भी मैंने 3 मैच रिव्यू किया उसमें होम टीम का परफॉर्मेंस खराब ही है यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा मैच खेलते हैं और उसमें से ज़्यादा हारते भी हैं। अभी टीम यार 1-2 मैच खेलने आती है, जीत जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है। डिफेंडिंग हाईली प्रेफर्ड है भाई, फर्स्ट बैटिंग को बैक करेंगे अपनी टीम में। तो ये फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस के बाद। अब तक ये 4 मैचेस खेल चुकी हैं आपस में, एक जीती है सुपर चार्जर्स और 2 जीती है उसमें वेल्स फायर। एक इनका रहा है नो रिजल्ट, और इस ग्राउंड पे जब भी खेले हैं दोनों वेल्स फायर गई ये मैच। प्रोबेबल लाइनअप आपको कुछ इस प्रकार से दिख सकता है। जैक क्रॉली के साथ डेविड मिलान ओपन करेंगे, फिर डैन लॉरेंस आएंगे, फिर चौथे नंबर पे कैप्टन हैरी ब्रुक, डेविड मिलर 5वें नंबर पे, फिर माइकल पेपर, फिर इमाद बसिम, जेम्स फुलर, आदिल रशीद, मैथ्यू पॉट्स, मोहम्मद आमिर। काफ़ी ठीक ठाक टीम है यार। उसके बाद फिर वेल्श फायर की साइड से जॉनी वेस्टो के साथ स्टेफन स्किनाजी ओपन करेंगे, स्टीवन स्मिथ आएंगे 1 डाउन, फिर टॉम कॉलर कैडमोर, जिसको मैं शॉर्ट में टीकेसी बोलता हूँ। उसके बाद आएंगे कैप्टन टॉम एवल, फिर आएंगे लेट हिटिंग के लिए ल्यूक बेल्स, उसके बाद पॉल वॉल्टर, क्रिस ग्रीन, डेविड पाइन, एंड देन रेले मेरेडिथ, मेसन क्रेन जो कि स्पिनर हैं। तो आप देख रहे हो कि लगभग प्रोबेबल लाइनअप में आपको एक ही स्पिनर दिखेगा जो मेन स्पिनर होगा, बाकी फिर ऑलराउंडर में कोई स्पिनर होगा। तो जैसे इनके पास 2 मेन स्ट्रीम स्पिनर हो गए, बाकी पेसर्स हैं। ये भी थोड़ी बहुत स्पिन डालते हैं, बट देखो कितनी बार डाले हैं इसमें। यहाँ से शुरू होता है हमारा टीम सिलेक्शन प्रोसीजर का फ्रेमवर्क। तो सबसे ज़रूरी है कि भाई करंट फॉर्म, अब देख करंट फॉर्म 100 तो देखो साल में एक बार होता है, लेकिन उसके बाद भी प्लेयर साल भर कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। तो हंड्रेड्स के करस्पॉन्डिंग जो है वो T20 का फॉर्मेट है। तो T20 फॉर्मेट में लास्ट 12 महीने के स्कोर कार्ड सबके स्कैन किए, सबके वो देखे क्या क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से मैंने ये टॉप 11 की शॉर्टलिस्ट बनाई है, जिसमें आप देख सकते हो डेविड मलान, डैन लॉरेंस, टीकेसी यानी टॉम कैडर, कोलर कैडमो, जॉनी वेरेस्टो, पॉल वॉल्टर, क्रिस ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, आदिल राशिद, डेविड मिलर और मेरेडिथ, एंड स्टीफन स्केनाजी, राइट।
इसमें आप देखो सबसे ज़्यादा मैचेस जो खेले हैं वो खेले हैं क्रिस ग्रीन ने, क्योंकि ये यार दुनिया की हर लीग में होते हैं और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बॉलिंग से भी और जो बैटिंग आ जाए तो बैटिंग से भी। देख सकते हो आप, इन्होंने 38 मैचेस में 388 रन, 17 के एवरेज, लेकिन 33 विकेट लिया, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में एक से दो विकेट तो इनके कन्फर्म होते ही हैं। उसके अलावा फिर आप देखोगे 37 मैचेस डेविड मिलर ने भी खेले हैं। क्या बेहतरीन एवरेज 39 की, और 3 हाफ सेंचुरी हैं, 18 कैचेस। ये कैचिंग पोजीशन पे ज़रूर रहते हैं, तो इनके कैचेस का आप एक से दो कैचेस का तो ऐसे ही बोनस मान लो, मिलना ही है। डेविड मिलर ने 27 मैच खेले हैं, 39 के एवरेज से 8 हाफ सेंचुरी जड़ी है पिछले 12 महीने में। डैन लॉरेंस ने 5 ही मैच खेले हैं, लेकिन भाई एक सेंचुरी मारी है, और जो रन बनाए हैं वो 44 के एवरेज से अच्छे रन बनाए, मतलब हर मैच में कुछ ना कुछ किया है। बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं इस साल, ये ध्यान रखना। जो मैच खेले हैं उसमें ज़्यादा बॉलिंग नहीं डाली, ना डाली ही नहीं है। तो इन्हें सिर्फ एज अ बैटर लेके रहे, बिकॉज ये मतलब ऑर्डर में आते हैं। एज अ ऑलराउंडर आप ज़्यादा मत इन पर रिलाय कीजिएगा, ये बॉलिंग डालेंगे तब जिस पिच पे बहुत ज़्यादा स्पिन को हेल्प होगी। इस पिच पे इतनी है स्पिन को हेल्प है नहीं, तो सेंस नहीं है इनको एज अ ऑलराउंडर कंसिडर करने का। टीकेसी ने 7 मैच खेले हैं जो इस साल, उसमें 29 के एवरेज से 206 रन, 1 हाफ सेंचुरी। जॉनी वेरेस्टो ने 21 मैच खेले हैं, 511 रन, 32 के एवरेज, 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी। पॉल वॉल्टर ने 6 मैच खेले हैं सीजन, 31 के एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी। इनका फॉर्म बेटर है विद वैट नॉट बॉल, बॉलिंग कम लिया है। फिर क्रिस ग्रीन ने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। स्टीवन स्मिथ ने 2 मैचेस में देखिए दोनों में धमाल बचा है, एक में शतक वो भी नाबाद, और दूसरे में भाई 52 लेके जाओ सीधा सीबीसी कर दो। आदिल रशीद ने 19 मैच खेले हैं, 22 विकेट लिए हैं, थोड़े बहुत रन भी बनाए। उसके बाद मेरेडिथ ने 28 मैचेस में 48 विकेट, भाई बैंग ऑन। पहले बॉलिंग करते हुए इनके आप 2 विकेट आप लिख के ले लो, क्योंकि डेथ में भी डालते हैं और पावर प्ले में भी डालते हैं। स्टीफन स्किनाजी ने 10 मैच खेले हैं, 300 रन बनाए हैं, 30 के एवरेज से 3 हाफ सेंचुरी। हेड टू हेड में डेविड मलान 4 मैचेस में 88 रन किए हैं, जिसमें 1 हाफ सेंचुरी है। डैन लॉरेंस ने यहाँ पे 3 मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड में 72 रन, एक 43 है, एक फेलियर है यानी 0 और 29, 4 विकेट भी निकाले इन्होंने। हैरी ब्रूक ने 4 मैच खेले हैं, उसमें देखिए 1 सेंचुरी मार दी है और 1 हाफ सेंचुरी, और 2 इनिंग में कुछ खास नहीं किया इसमें, हालांकि नॉट आउट गए थे, मतलब बॉल जरूरत नहीं होगी ना मारने की, तो मतलब बहुत अच्छा किया हेड टू हेड में। जॉनी वेरिस्टो ने 3 मैचेस में 100 रन बनाए हैं, जिसमें 1 हाफ सेंचुरी शामिल है, दूसरे में 44, एक डक है। पॉल वॉटर ने 6 मैच में 108 रन किए हैं, 5 विकेट लिए हैं, ओके ओके परफॉर्मेंस। क्रिस ग्रीन ने एक ही मैच खेला था, 25 रन, 3 विकेट। भाई ये जब ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं ना, एकदम कैप्टेंसी नॉक होती है इनकी, मतलब कैप्टेंसी वाले फैंटेसी पॉइंट आते हैं कि रियल टीम के कैप्टन बन जाएंगे। मेसन ग्रीन ने 2 मैच में 3 विकेट लिए हैं, आदिल रशीद ने 4 मैच में 3 विकेट लिए हैं, पैट ब्राउन ने 1 मैच में 1 विकेट लिया, इमाद वसीम ने 1 मैच में 2 विकेट लिए हैं, और स्टीवन स्किनाजी ने एक ही मैच खेला, हाफ सेंचुरी सीधा जड़ दी, और वो मैच उन्होंने इसी ग्राउंड पे खेला था, ये बता देता हूँ मैं। तो स्किनाजी को ले जा सकते हैं आप, क्योंकि वो बहुत अच्छे हिटर हैं, उस ग्राउंड में इसी टीम के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी मारी, तो हो सकता है वो चीज़ रिपीट कर दें या कुछ 30-40 रन भी मार दे, तो बहुत क्रूशल हो जाते हैं। वेन्यू पे भी डेविड मलान का ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 31 मैचेस हैं, 39 की एवरेज, 11 अर्धशतक। हैरी ब्रुक का 35 मैचेस में भाई 54 की एवरेज है, 6 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। भाई इससे बढ़िया मुझे लगता है बैटिंग स्टैट्स मिले नहीं मुझे पूरे उस ब्रुक से, और अभी टेस्ट में बहुत बढ़िया खेला था लास्ट मैचेस में, हाईएस्ट पॉइंट थे इनके फैंटेसी पॉइंट। डेविड मिलर 5 मैचेस में खेले हैं भाई, 30, 54, 50, मतलब 5 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी, अलग ही चीज़ है ये। थोड़ा बैटिंग ऑर्डर कंसर्न रहता है, तो सेकंड बैटिंग में मुझे लगता है ज़्यादा क्रुशियल होंगे ये, क्योंकि ज़्यादा विकेट गिरते हैं ना सेकंड इनिंग में। पॉट्स ने 11 मैच खेले हैं, 12 विकेट हैं। टीकेसी ने 31 मैचेस में भाई 819 रन, जिसमें 6 अर्धशतक हैं, 29 की एवरेज है। पॉल वोल्टर ने 3 मैच खेले हैं, 51 रन, बट 5 विकेट हैं। क्रिस ग्रीन ने 3 मैचेस में भाई ठीक ठाक बैटिंग की है, बट 8 विकेट लिए हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ग्राम क्लार्क शायद ही खेलें, बट अगर खेलते हैं तो 12 मैच में उन्होंने भी 30 के एवरेज से 2 अर्धशतक मारे यहाँ पे। इमाद वसीम ने 2 मैचेस में यहाँ पे 3 विकेट लिए हैं, 20 रन, और आदिल रशीद के भाई विकेट देखिए 82, बट हालांकि मैचेस बहुत खेले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसी प्लेयर का इस ग्राउंड का, तो 71 मैचेस में 82 रन। तो जिस पिच पे ज़्यादा हेल्प नहीं है स्पिन को, उस वहाँ भी भाई स्पिनर के विकेट हैं, दैट मेक्स एन स्टेटमेंट। सेंटीमेंट्स में भाई इससे ज़्यादा क्रिस ग्रीन को हमेशा लोग लेके आते हैं पहले मैच में, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, लेकिन उनको लोग लेके जाते हैं। जॉनी वेरिस्टो भी यार एक इकलौती ढंग की चॉइस है, ऑल्दो टीके से इज़ अ गुड ऑप्शन, मतलब पंट लेना चाहो तो।
नहीं तो दोनों ले लो आप। हैरी ब्रुक, आदिल रशीद, स्टीवन स्मिथ, डेन लॉरेंस, पॉल वॉल्टर, डेविड मिलर, रेल मेरेडिथ, मोहम्मद आमिर और डेविड मलान। अच्छा, यहाँ पे वैसे फिफ्थ नंबर पे क्रिस बोक्सी थे, बट यार वो ना खेल नहीं रहे। वो उनका आपने देखा था ना लास्ट मैच में, उनका हाथ इंजर्ड हो गया था पूरा, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो एक हाथ से बैट उठा के आए थे बैटिंग करने। तो उससे वो इतने रिकवर तो होंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से पूरा ये उनका टूर्नामेंट के लिए वो रूल आउट हो जाएंगे मोस्ट लाइकली। तो उनको भाई मत ले जाओ, वो नहीं खेल रहे हैं। डेविड मिलार फिर नेक्स्ट थे 12th नंबर पे, तो ये हमारी टॉप 11 में आ गए, ठीक है। अब यहाँ से भाई मेरे को लगता है सब ले जाओ इसमें। मुझे लगता है कि मैं किसी बॉलर का ही बलिदान दूंगा, किसी एक अच्छे बैटर के लिए। ठीक है, जो क्या बलिदान दिया है क्या लिया है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। शॉर्ट लिस्ट पे एक नजर दोहराते हैं, क्योंकि मेरी जो टीम है वो इसी शॉर्ट लिस्ट में से ही है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लेयर्स की शॉर्टलिस्ट है, इसमें 11 मेरे ऑलरेडी टीम में है। तो मैं अपनी डेटा को अपनी टीम में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जो चारों लिस्ट में कॉमन है, बोरेस्टो, वॉलवाल्टर, क्रेस गिल, आदिल रशीद, डेविड मिलान, भाई पांचों प्लेयर मेरी टीम में हैं, तो ये पांच फिक्स प्लेयर हो गए। अब बात करते हैं बाकी 6 प्लेयर में कौन से लेने हैं। हैरी ब्रुक एक अनदर प्लेयर जो आपको लेना ही लेना है। इनका फॉर्म T20 का उतना अच्छा नहीं है, अगर मैं देखूं पिछले 12 महीने में बहुत कम मैच भी खेले हैं, 24 की एवरेज है मात्र। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो जिस टच में है और हेड टू हेड वेन्यू पे बहुत अच्छा गया है, तो ये एकदम मस्ट है प्लेयर है, ले जाने लायक। तो छठा प्लेयर ये हो गया। उसके बाद फिर सातवां प्लेयर ये दोनों हो गए। इनका हेड टू हेड वेन्यू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। इसमें भी ये शायद एक्स प्लेयर हैं इसलिए, और ये भी ज़्यादा मैचेस नहीं खेलते हैं, पर अगर खेलते हैं तो ये दोनों मस्ट है हो गए। तो छः और ये दो, 8 प्लेयर आगे फिक्स हो गए। अब 3 प्लेयर की बात बची, ठीक है। इसके नाजी मुझे लगता है एक प्लेयर फिक्स रखना चाहिए, जिस हिसाब से इन्होंने जितना एक्सपीरियंस मिला उन्होंने अच्छा किया, ठीक है। अब डेविड मिलर भी मुझे लगता है कि अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं, सेकंड में ज़्यादा मैं इन पे रिलाई करूंगा, तो इनको भी आप रख लो। डैन लॉरेंस लोग लेके जा रहे हैं, तो मैं चांस देना चाह रहा हूँ। तो लगभग मेरी टीम बन गई यार, है ना। अब इसमें टीकेसी और इमाद वसीम में चॉइस है, आप देख लो इसमें इन दोनों को छोड़ना है या इन दोनों को छोड़ना है। तो आपको इन दोनों के बीच में चॉइस बनानी है। मैंने क्या बनाया मैं बता देता हूँ, ठीक है। इमाद वसीम भी देखिए, इनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं दिखा मुझे, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन हेड टू हेड वेन्यू पे ठीक ठाक है जितना मौका मिला, तो इमाद वसीम इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट अगेन सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग डालते हैं तो मैं इनको लूंगा, क्लियर है। आदिल रशीद का भी साथ वही है कि सेकंड इनिंग में अगर से बॉलिंग डालेंगे तो मैं लूंगा, फर्स्ट इनिंग में भी मैं इनको ड्रॉप कर दूं, क्योंकि इनके वेन्यू आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, ये ध्यान रखना है। तो आदिल रशीद को ये कंडीशनल पिक है। आदिल रशीद और इमाद वसीम के बीच में यही डिसीजन होगा कि अगर इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करती है तो मैं इन दोनों में से चॉइस रखूंगा, एक या दो की, और इन्हीं पे बलिदान दूंगा। बाकी तो मैं बैटर ज़्यादा बनना चाहता हूँ, TKC, इसके नाजी पता नहीं भाई कौन चल जाए, दोनों ही टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, ये ओपन करेंगे, 1 डाउन या 2 डाउन आएंगे, वाई नॉट। मेडिथ पक्का होंगे, लॉरेंस भी, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं इसलिए पक्का होंगे, बॉलिंग से मुझे इन पे भरोसा नहीं कराएंगे भी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई मैचअप्स में क्या सीन है। क्रॉली देखिए, वैसे तो इनका बहुत ज़्यादा अच्छा T20 फॉर्मेट में इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है सच। अब देखो किससे इनको खतरा हो सकता है। पाइन से खतरा लग रहा है मुझे, बॉक्स तो खेल नहीं रहे, पर ठीक ठाक खेला है यार, मतलब जैक क्रॉली इज अ गुड ऑप्शन यार, अगर ओपन करते हैं। आप किसी लोअर ऑर्डर के बैटर की जगह इनको ले सकते हो, डेविड मिलर की जगह इनको चांस दे सकते हो, पंट है मतलब। डेविड मलान तो भाई मस्ट है, ले जाना चाहिए, ओपन करता है, और भाई T20 का एक टाइम में बहुत बेस्ट बैटर रहा था। ऑल दो पॉल वॉल्टर ने इन्हें ज़्यादा परेशान किया, बाकी तो सबके साथ ठीक ठाक मैचअप है। ग्राम क्लार्क खेलते हैं तो इनको ले आ सकते हो, अच्छी फॉर्म में दिखे हैं। डैन लॉरेंस को भी बैटिंग से अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, ले आ सकते हो, बट इनको खतरा जो है थोड़ा बहुत वो मेरिडिथ के बिल्कुल नहीं खेल पाए हैं, तो ये सबसे अच्छा मैचअप है। ब्रुक का मैचअप जो दिखने को मिल रहा है वो मेसन क्रेन के साथ मिल रहा है, मतलब। और देखो दूसरा लुक बेस का, मतलब इनको स्पिन से दिक्कत होती है, और स्पिन को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प है नहीं, तो मे बी स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं, और पेसर्स के ज़्यादा विकेट नहीं दिए हैं, तो ब्रुक इसलिए बहुत अच्छी चॉइस है। टॉम लॉस शायद ही खेलें, खेलते हुए तो बहुत नीचे होंगे। मिलर को डेविड पाइन से खतरा है, पेन लेना है तो ले लो भाई। माइकल पेपर ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये इशू नहीं, तो ये अच्छे बैटर हैं, हिटर अच्छे हैं। हम्म, ये कैलावे अगर खेलता है और मिडिल ऑर्डर में आता है तो ये एक बड़ी अच्छी चॉइस होगा जो होगा। डॉर्सिस नहीं खेल रहे हैं तो छोड़ दो इनको। उसके बाद स्टेफन स्केनाजी, भाई मेरे को तो लगता है प्लेयर लेना चाहिए, क्योंकि आमिर
को भी कैसे 2 विकेट दिया, लेकिन ये ना ये ऐसा है कि चल गया तो बहुत तगड़ा चलता है और नहीं चलता तो बहुत जल्दी आउट होता है। ठीक है, सेंटनर भी अवेलेबल नहीं है, वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। टॉम एवेल, अगर देखिए टॉम एवेल का नाम कहीं दिखा नहीं, लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर हैं अच्छा खेलते हैं यार। और इन्होंने पैट ब्राउन को एक बार विकेट दिया और एक बार ही दिया है फुलर को। तो टॉम एवेल एक प्लेयर हो सकते हैं अपनी टीम में, फाइनल टीम में। ल्यूक बेल्स और को सेंटनर से खतरा है, और डॉर्सेस दोनों ही नहीं खेल रहे, तो ल्यूक बेल्स अगर टॉप 5 में आते हैं तो ये भी एक अच्छे हिटर हैं। ठीक है, सी, मे बी आप ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा मैचअप नहीं है, यू कैन टेक इट। स्टीवन स्मिथ में तो भाई सबको बढ़िया खेला है, सबसे ज़्यादा विकेट जो दिया है आदिल रशीद दिया, बट पिच में उतनी हेल्प नहीं है, तो आदिल रशीद का विकेट में भी उतना किक इन नहीं करे। बट हाँ, ये आउट होंगे तो किसी पेसर से हो सकते हैं, पॉट्स या मे बी आमिर। स्पिन तो बढ़िया खेल लेते हैं ये। पॉल वॉल्टर को भाई कुछ खास मैचअप नहीं लग रहा, डॉर्सेस खेल नहीं रहे। क्रिस ग्रीन का भी कोई मैचअप नहीं है ऐसा कुछ खास, इतनी बैटिंग भी नहीं आती है ना। वेयरस्टो के साथ जरूर देखिए, इमाद बशिम का मैचअप है, 4 बारी आउट किया है 11 इनिंग्स में। कार्स खेल नहीं रहे, सेंडर खेल नहीं रहे, तो ये कुछ है कहानी। तो फाइनली जो मेरी टीम बनी है वो कुछ इस प्रकार बनी है, जिसमें मैंने थोड़ा बैटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। बेरिस्टो और टीके से मैं दोनों लेके जा रहा हूँ। मैं इस्कनाजो को भी फिट इन करना चाह रहा हूँ, मे बी मैं कर सकता हूँ ओ ओ ओ उमर की जगह, अगर इनकी बैटिंग बहुत नीचे हुई तो। ठीक है, एक ये चेंज हो सकता है। इन तीनों को मैं इसलिए रख रहा हूँ, ये थोड़ा टॉप ऑर्डर में करते हैं और ये दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये तो मस्ट है, ऑलराउंडर है। ये मस्ट है, पेसर हैं, ये बेसिकली कंडीशनल एडिशन है बॉलिंग सेकंड के। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ फ्लोटर प्लेयर 2 निकल के आए हैं, एक डेविड मिलर और एक आदिल राशिद। तो अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है यानी कि वेस्ट फायर, तो मैं इनको रखूंगा, फिर ये बहुत यूज़फुल एसेट है, क्योंकि इनकी बैटिंग आएगी और नीचे टॉप मतलब मिडल ऑर्डर में बहुत तगड़ी हिटिंग करेंगे। और इन सेम वही चीज़ इनके साथ है। तो सेकंड बैटिंग का मतलब है कि या तो मिलर होंगे या फिर आदिल रशीद। इसके नाजी मैं फिट इन करना चाह रहा हूँ, वैसे तो मतलब हिट और मिस है, नहीं भी लोगे तो हेड टू हेड में ज़्यादा लोग लेके नहीं आएंगे। सीबीसी मेरा बड़ा क्लियर है, मुझे 2 ऐसे रिलायबल बैटर्स को रखना है जिनसे मुझे कम से कम नहीं तो 60+ पॉइंट्स की श्योरिटी लग रही है कि ये ऐसे फ्लॉप नहीं होंगे। बड़ी पारी खेल के तो भाई एकदम मज़ा आ जाएगा, लेकिन ये फ्लॉप नहीं होंगे। तो पहला मैच है, इनके हमने परफॉर्मेंस देखा नहीं है अभी इस टूर्नामेंट में, ये कैसे एंटर करने वाले किस मूड में हैं, तो इसलिए यार वो रिलायबल ऑप्शन रखने पड़ते हैं जो मुझे लगता है कि एक फिक्स्ड दे सकते हैं। बाकी एक्सपेक्टेशन तो आप किसी भी प्लेयर से रख लो यार, इसका रोल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा कर जाएगा, ओपनर बहुत अच्छा मार जाएगा, या बॉलर ही सारे विकेट ले जाएगा, वो तो फिर एक बात है। लेकिन आपको रिलायबिलिटी देखनी है, सबसे ज़्यादा रिलायबल बैटर वेल्स फायर से स्टीवन स्मिथ है, और नॉर्दर्न चार्जर से उनके कैप्टन हैरी ब्रुक। सिंपल। तो सीबीसी मेरे चेंज नहीं होंगे अगर ये दोनों बंदे खेलते हैं तो। बाकी टीम में जो चेंजेस हैं, फ्लोटर प्लेयर 2 ही हैं, मिलर, राशिद, उन दोनों में मैं देखता हूँ, या टीकेसी के साथ भी मैं देख सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।